आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ब्रह्मा सूत्र के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। जिन स्टूडेंटों ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा पहले वाली क्लास देखिए, उसके बाद में अगली क्लास देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रह्मा सूत्र के अंदर करंट के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं कि करंट के माध्यम से या करंट के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पुटअप होते हैं। जैसे मान लीजिए करंट के लिए पहला सूत्र दे रखा है आपको I बराबर V अपॉन R, अर्थात हम करंट ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास में वोल्टेज और रेजिस्टेंस का मान दे रखा हो। तो देखिए दोस्तों, इस सूत्र को हम इसके अतिरिक्त और इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि I का मतलब क्या रहेगा, धारा, और V का मतलब क्या रहेगा, वोल्टेज, और R का मतलब क्या रहेगा, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। दोस्तों, इसी सूत्र को हम दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे कि धारा, क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास में कि धारा किसके तुल्य होती है। तो धारा देखिए किसके तुल्य है, आपके पास में वोल्टेज विभाजित प्रतिरोध के तुल्य है, विभाजित प्रतिरोध। दोस्तों, दूसरा जो सूत्र बन गया है आपके पास में, वो बन गया है क्या, I बराबर P अपॉन V, अर्थात हम धारा ज्ञात कर सकते हैं कब, जब हमारे पास में शक्ति और वोल्टेज का मान दे रखा हो। तो इसी सूत्र को हम इस तरह से लिख सकते हैं, I बराबर P अपॉन V। इस सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे धारा बराबर है शक्ति, शक्ति का दूसरा नाम पावर होता है, अपॉन वोल्टेज। इसके अतिरिक्त देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस क्या बन रहा है कि धारा किसके तुल्य होती है। तो आपके पास में जो धारा होती है वो आपके पास में शक्ति विभाजित प्रतिरोध की, शक्ति विभाजित प्रतिरोध। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो सूत्र बन क्या रहा है करंट के लिए हमारे पास में, वो बन क्या रहा है क्या, I बराबर P अपॉन R का अंडर रूट, अर्थात I बराबर P अपॉन R का अंडर रूट। इस सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, धारा बराबर शक्ति अपॉन प्रतिरोध का अंडर रूट। देखिए दोस्तों, इसके अतिरिक्त हम धारा ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, धारा किसके तुल्य है, शक्ति विभाजित प्रतिरोध का वर्गमूल। दोस्तों, करंट ज्ञात करने के लिए आपके पास में तीनों सूत्र आ गए हैं। क्वेश्चंस किसी भी तरह से पुटअप कर सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा पुटअप हो रहा है कि विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपके पास में I बराबर V अपॉन R, अर्थात वोल्टेज विभाजित प्रतिरोध भी सही है, इसके अतिरिक्त शक्ति विभाजित प्रतिरोध भी सही है, इसके अतिरिक्त I बराबर P अपॉन R, अर्थात धारा बराबर शक्ति विभाजित प्रतिरोध का अंडर रूट, ये भी सही है। दोस्तों, नेक्स्ट पर जो राशि आ रही है आपके पास में, वो आ रही है वोल्टेज। तो वोल्टेज ज्ञात करने के जो सूत्र बनते हैं उनको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए, वोल्टेज ज्ञात करने के लिए सूत्र हम लिख रहे हैं, जैसे कि पहला जो सूत्र है, इसको मैं नंबर देता हूं यहाँ पे, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इन तीनों सूत्रों को मैं इधर फिर से लिख रहा हूं। जैसे कि पहला सूत्र है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, धारा गुणनफल प्रतिरोध। इसी सूत्र को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वोल्टेज बराबर है धारा इंटू प्रतिरोध। नेक्स्ट जो सूत्र आ रहा है हमारे पास में, V बराबर P अपॉन I, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, शक्ति अपॉन धारा, या शक्ति विभाजित धारा। वोल्टेज ज्ञात करने के लिए तीसरा जो सूत्र बन के आ रहा है हमारे पास में, वो बन के आ रहा है क्या,
वोल्टेज बराबर है P इंटू आर का अंडर रूट, अर्थात P का मतलब क्या रहेगा आपके पास में शक्ति यानी कि पावर इंटू आर का मतलब क्या रहेगा प्रतिरोध का क्या रहेगा अंडर रूट। इसी सूत्र को हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि वोल्टेज किसके तुल्य है शक्ति गुणनफल प्रतिरोध का क्या रहेगा अंडर रूट। दोस्तों नेक्स्ट जो राशि आ रही है हमारे पास में वो आ रही है क्या रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। प्रतिरोध के अंदर हम पहला जो सूत्र ले रहे हैं वो हमारे पास में बन के आ रहा है R बराबर है V अपॉन I। इसी सूत्र को हमें इस तरह से लिख सकते हैं R का मतलब क्या है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है हमारे पास में किसके तुल्य है वोल्टेज अपॉन धारा। इसी सूत्र को हम इस तरह से लिख सकते हैं प्रतिरोध बराबर है वोल्टेज विभाजित धारा, वोल्टेज विभाजित धारा। इसके बाद में प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमारे पास में नेक्स्ट जो सूत्र बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है P अपॉन I स्क्वायर, अर्थात हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं कब जब हमारे पास में शक्ति और धारा का मान दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए R बराबर सूत्र बन के आ रहा है आपके पास में सेकंड नंबर का क्या P अपॉन I स्क्वायर, अर्थात P अपॉन I स्क्वायर। इसी सूत्र को हम इस तरह से लिख सकते हैं प्रतिरोध बराबर P का मतलब क्या रहेगा पावर यानी कि शक्ति अपॉन I का मतलब क्या रहेगा धारा का वर्ग। आगे देखिए प्रतिरोध बराबर है, इसी सूत्र को हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं शक्ति विभाजित धारा का वर्ग। अगला प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र बन के आ रहा है हमारे पास में क्या R बराबर V स्क्वायर अपॉन P, अर्थात हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास में वोल्टेज और शक्ति का मान दे रखा हो। R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। इसी सूत्र को हम इस तरह से लिख सकते हैं प्रतिरोध बराबर क्या लिख सकते हैं हमें V का मतलब क्या है वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन V का मतलब क्या है वोल्टेज यानी कि वोल्टेज का स्क्वायर कर रहे हैं। P का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे पावर यानी कि शक्ति। आगे देखिएगा इसी सूत्र को हम इस तरह से लिख सकते हैं प्रतिरोध किसके तुल्य है वोल्टेज का वर्ग विभाजित शक्ति अर्थात पावर। दोस्तों प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपके पास में तीन सूत्र हो गए हैं, अर्थात आप प्रतिरोध ज्ञात कर सकते जैसे कि R बराबर सूत्र बन रहा है हमारे पास में V अपॉन I यानी कि वोल्टेज और धारा का मान हो हमारे पास में तो हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास में क्वेश्चंस के अंदर शक्ति और धारा का मान दे रखा हो। हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास में वोल्टेज और पावर का मान दे रखा हो क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट जो राशि बच रही है शेष हमारे पास में शक्ति, इस शक्ति ज्ञात करने के सूत्र है उनको हम और किस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस बन के आ रहा है आपके सामने कि निम्न में से प्रतिरोध के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो R बराबर V अपॉन I, R बराबर P अपॉन I स्क्वायर, R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। चौथा ऑप्शन दे रहा है आपके पास में ये सभी, तो आपको क्या करना है ये सभी R बराबर एक सूत्र याद नहीं करना है, दो सूत्र शेष और आपको याद रखने हैं। अगली राशि लेकर के आ रहे हैं हम शक्ति याद करने के सूत्र है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक बार और। देखिए पहला जो सूत्र बन के आ रहा है आपके पास में P बराबर क्या बनता है, मैंने पहले बताया था कि ये सूत्र आपको याद रखना है ब्रह्मा सूत्र बनाने के लिए कि हम जानते हैं P बराबर है V इंटू I होता है, और यहाँ पे भी लिख रखा है P बराबर V इंटू I। देखिए दोस्तों इस सूत्र को हम इस तरह से लिख सकते हैं P का मतलब पावर यानी कि शक्ति बराबर है V का मतलब क्या रहेगा वोल्टेज
वोल्टेज इनटू धारा। इसी सूत्र को हम दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं, शक्ति किसके तुल्य है, वोल्टेज गुणनफल धारा के तुल्य है। नेक्स्ट सूत्र बन गया आपके पास में P बराबर I स्क्वायर इंटू R। तो यहां लिख सकते हैं P बराबर I स्क्वायर इंटू R। इस सूत्र को हम इस तरह से लिख सकते हैं, शक्ति किसके तुल्य है, धारा का वर्ग या धारा का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, शक्ति बराबर धारा का वर्ग गुणनफल प्रतिरोध। नेक्स्ट जो सूत्र बन के आ रहा है हमारे पास में, शक्ति ज्ञात करने के लिए P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। इस सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, शक्ति बराबर वोल्टेज का वर्ग अपॉन प्रतिरोध, या इस तरह से लिख सकते हैं, शक्ति बराबर वोल्टेज का वर्ग विभाजित प्रतिरोध। दोस्तों आपके पास में शक्ति ज्ञात करने के भी सूत्र कंप्लीट हो गए हैं। पहला सूत्र बन गया आपके पास में P बराबर V इंटू I, अर्थात शक्ति किसके तुल्य है, आपके पास में वोल्टेज गुणनफल धारा के तुल्य है। दूसरा आ रहा आपके पास में शक्ति किसके तुल्य है, पावर P बराबर I स्क्वायर इंटू R, अर्थात धारा का वर्ग गुणनफल प्रतिरोध। तीसरा सूत्र बन क्या रहा है आपके पास में P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, अर्थात हम ये कह सकते हैं वोल्टेज का वर्ग विभाजित प्रतिरोध। आपके पास में ये ब्रह्मा सूत्र में से क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। आप नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक के बारे में वो है इनके न्यूमेरिकल्स कि इनमें से आपके पास में क्वेश्चन से जो है न्यूमेरिकल वाले वो किस तरह से पुटअप करता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक ऊष्मा को जब 240 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो वह 8 एम्पीयर की धारा लेता है, ऊष्मा के एलिमेंट के प्रतिरोध का मान ओम में क्या होगा। देखो दोस्तों इसके अंदर आपके पास में दो क्वेश्चन हल हो रहे हैं कि प्रतिरोध का मान हमेशा किस में आएगा, ओम में आएगा। दूसरा क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध का मान पूछ रहा है कि कितना मान होगा प्रतिरोध का। दोस्तों कभी भी क्वेश्चन हल करना है आपको तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि दिया गया है, आपको किस किस का मान दिया गया है। देखिए ऊष्मा को जब 240 वोल्ट अर्थात वोल्टेज का मान दिया गया है आपके पास में, वोल्टेज को किसे दर्शाएंगे, V से। कितना मान दे रखा है, 240 वोल्ट। दूसरा मान दे रखा है आपको किसका, 8 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे धारा I बराबर इसका मान कितना है, 8 एम्पियर। ज्ञात क्या करना है आपको, प्रतिरोध अर्थात R का मान आपको ज्ञात करना है। प्रतिरोध R बराबर आपको ज्ञात करना है। R बराबर सूत्र बनता है आपके पास में V अपॉन I, अर्थात प्रतिरोध किसके तुल्य रहेगा आपके पास में, वोल्टेज अपॉन धारा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आगे देखिए प्रतिरोध बराबर है आपके पास में वोल्टेज का मान कितना है, 240 वोल्ट अपॉन धारा का मान कितना है, 8। हल कर लीजिएगा इसको। प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा आपके पास में 30, इसमें रहेगा मान ओम में, 30 ओम। दोस्तों यदि मान लीजिए आपके पास में 240 वोल्ट है और 8 एम्पीयर की धारा है तो उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का मान कितना रहेगा, 30 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 200 वाट 200 वोल्ट के लैंप का तत्व प्रतिरोध मान की गणना कीजिए। अर्थात आपको किसका मान ज्ञात करना है, प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही लिखना आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। जैसे मान लीजिए 200 वोल्ट, वोल्टेज का मान कितना दे रखा है
वोल्टेज बराबर 200 वोल्ट और शक्ति का मान वाट किसकी इकाई है शक्ति, पी का मान कितना दे रखा है 200 वाट। पूछ क्या रहा है आपसे प्रतिरोध। देखिए दोस्तों प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपके पास में सूत्र बन जाएगा क्या, मैंने बताया था ब्रह्मा सूत्र के अंदर है कि आपको किस किस का मान दे रखा है वोल्टेज और शक्ति का मान दे रखा है, तो सूत्र बनेगा आपके पास में प्रतिरोध बराबर है वोल्टेज का वर्ग विभाजित प्रतिरोध शक्ति। देखिए वोल्टेज का मान कितना है आपके पास में 200 का वर्ग अपॉन शक्ति का मान कितना है 200। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं R बराबर है 200 इंटू 200 अपॉन 200, 200 से 200 चला जाएगा, आपके पास में कितना बच रहा है 200 ओम। तो R का मान क्या रहेगा आपके पास में 200 ओम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक ऊष्मा की निवेशी शक्ति का मतलब होता है इनपुट पावर है 960 वाट है। यदि उसको 4 एम्पीयर की विद्युत धारा से संचालित किया जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया है आपको किस किस का मान दिया गया है, जैसे कि सबसे पहले निवेशी शक्ति यानी कि पावर है, शक्ति का मान दिया गया आपको P बराबर है 960 वाट। दूसरा मान दे रखा है आपको विद्युत धारा यानी कि करंट I बराबर है मान दे रखा है आपको कितना 4 एम्पियर। दोस्तों पूछ गया आपसे प्रतिरोध यानी कि R का मान आपसे पूछ रहा है। दोस्तों सूत्र बनता है आपके पास में R बराबर है P अपॉन I स्क्वायर, अर्थात हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्रतिरोध बराबर है शक्ति विभाजित धारा का वर्ग। देखिए दोस्तों R बराबर शक्ति का मान दे रखा है आपको 960 अपॉन धारा का मान दे रखा है कितना 4 एम्पियर, तो 4 का वर्ग करेंगे। आगे करते हैं इसको 960 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसको आगे हल करेंगे, इसको जैसे मान लीजिए 16 का भाग देंगे हम इसमें 960 में, तो हमारे पास में 60 का भाग जा रहा है। R का मान आ रहा है हमारे पास में कितना 60 ओम। करेक्ट आंसर है इसका। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर हल करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के अतिरिक्त निम्मी पैटर्न अर्थात निम्मी के जो शब्द रहेंगे वो भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। बेस्ट ऑफ